अब मुझे कहने दो कि आज जो यूरोप कह रहा है इस्लाम तलवार के जोर से फैला, गलत कह रहा है। खुदा की कसम मेरे इन जुमलों को अपने ज़हन के अंदर महफूज रख लेना। आज जो पापाए आजम रहमतुल कुबरा फरमा रहे थे अपनी तकरीर में कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला, भाई इस्लाम सिल्म और सलामती का मजहब है, तलवार का मजहब नहीं है। पढ़ा लिखा शहर है ना, और पढ़े लिखे शहर के पढ़े लिखे शहरी तशरीफ फरमा है। पढ़े लिखे सामीन, क्या तुमने रोम के पोप का यह बयान नहीं पढ़ा अखबारों में कुछ महीने पहले का ये बयान, इस्लाम तलवार के जोर से फैला, इस्लाम खोखारी का दीन है। भाई अजीब बात है, मेरे नबी की पहली जंग है जंग बदर, इससे पहले तो कोई नहीं है। पहली जंग है जंग बदर, और जंग बदर में गए 313, और वो 313 ऐसे किसी के पास घोड़ा है तलवार नहीं है, किसी के पास तलवार है घोड़ा नहीं है, कोई खजूरों की टहनियां उठाए हुए जंग में चले गए। भाई अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं पापाए आजम से कि जंग है पहली बदर और उसमें मुसलमान आए हैं 313, तो ये 313 किस तलवार से मुसलमान हुए थे? मैं और आगे बढ़ जाऊं, उन मुहतरम से मेरा खिताब है कि भाई बताओ ये 313 जो पहली जंग में आए थे वो किस तलवार से मुसलमान हुए थे तलवार ही से। लेकिन मेरा जुमला वो मुहतरम याद रखें कि वो लोहे की तलवार नहीं थी, वो किरदार मोहम्मद की तलवार थी। ये ईसाई और यहूदी उलमा, भाई मुल्ला से तो हम भी परेशान हैं, लेकिन इनसे कम मुल्ला वो नहीं है, ठीक है ना। अब एक जुमला सुनते जाओ। और ये ईसाइयत के लिए पैगाम है, ये जो ईसाई उलमा है ना या यहूदी उलमा है, इन्होंने, तुम्हें मालूम है कि यूरोप में और अमेरिका में इस्कात हमल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जानते हो ना। अच्छा, इस्कात हमल क्या क्या मानी है? बच्चे को पैदा होने से पहले ज़ाया कर दो। अब तुम इस जुमले को बर्दाश्त करोगे ना कि इस्कात हमल को कानूनी जवाज़ हासिल है यूरोप में और अमेरिका में कि इंसान आने ही न पाए। भाई अगर कुछ दहशतगर्द आए हुए इंसानों को कत्ल कर देते हैं तो ये कम है, तुम तो इंसानों ही की दुनिया में नहीं आने दे रहे हो। दहशतगर्द दोनों हैं, लेकिन एक बड़ा दहशतगर्द है, एक छोटा दहशतगर्द है। तुम कब तक इनके चक्करों में फंसे रहोगे? ये अजीब लोग हैं, अखलाक का दर्ज देते हैं। कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे माफ करना, ईसा जैसे उनके रसूल मेरे भी रसूल, मेरे सर आंखों पर ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन जब बात आएगी ना ईसाइयों की तरफ से तो मैं जुमला कहूंगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर कोई तुम्हारे एक रुखसारे पर तमाशा मार दे, दूसरा आगे कर दो, सुना है ना तुमने हजारों मरतबा। क्या इससे बेहतर कोई दर्श हो सकता है? क्या इससे बेहतर कोई दर्श होगा कि भाई अगर कोई एक रुखसारे पे तमाचा मारे तो तुम दूसरा हाथ कर दो भाई इस पे भी तमाचा मार लो। अच्छा, अब मैं सवाल करूं, देखो भैया ईसा मेरे भी रसूल, यानी वो रसूल इताअत नहीं है, रसूल एहतराम है। रसूल इताअत नहीं, रसूल एहतराम है, तो मेरे रसूल हैं। अब उन्होंने क्या कहा, एक गाल पे अगर तमाशा मारे तो तुम दूसरा रुखसारा आगे कर दो। और अब मेरा सवाल कि अगर दूसरे पे भी मार दे फिर कौन सा रुखसारा सामने रखोगे? भाई एक पे मारा, तुमने दूसरा रुखसारा सामने किया, वो जालिम था, उसे दूसरे रुखसारे पे ही मार दिया, तो अब तीसरा रुखसारा तो तुम्हारे पास है नहीं। तो अब मेरा जुमला बर्दाश्त कर सकोगे? तुम बर्दाश्त करो या ना करो, पापाए आजम से कह रहा हूं कि बर्दाश्त करोगे। ईसा की ये तालीम बहुत अच्छी है, लेकिन इस तालीम में माँ की ममता है, बाप का जलाल नहीं है, क्योंकि बाप ही नहीं था।
तो समझो, माँ की ममता तो है लेकिन बाप का जलाल नहीं है। अब जिसके पास माँ की ममता भी थी और बाप का जलाल भी था, उसने कुरान में कहा, मेरे मोहम्मद ने कहा, वाई ना आकब तुम, अल्लाह की आयत मेरे मोहम्मद की जबान से आई, वाई ना आकब तुम फ़आखिरू बेमुस्लिम माउकी तुम पे, अगर कोई तुम पर हमला करे तो जितना किया है तुम भी उस पर उतना ही हमला करो। हाँ भाई, तुमने तमाचा मारा, मेरे मोहम्मद ने हाथ तो उठवा दिया ताकि मर्दानगी बाकी रहे। हाथ उठ गया ना, तमाचे मुकाबले पर हाथ उठ गया और उसके फौरन बाद का वाइन आकब तुम फ़आक़िबू वला इन सबरतुम लहुवा खैरुल लिस्साबिरीन, लेकिन अगर सब्र कर जाओ तो हम ज्यादा दोस्त रखेंगे। अगर यह है मिजाज परवरदिगार का कि कहीं बुज़दिल न बन जाए इंसान। तमाशे के बाद हाथ तो उठवा दिया इस्लाम ने और कहा अगर सब्र कर जाओ तो हम तुम्हें ज्यादा दोस्त रखेंगे। अब समझ में आया। तो इस्लाम का मकसद ये है कि उदखुलू फी या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फी सिल्म काफ़तन, ऐ ईमान लाने वालों अमन के दायरे में आ जाओ। इस्लाम नाम है अमन का, बहुत तवज्जो रखना। इस्लाम नाम है अमन का, भाई बहुत तवज्जो है। वलहु अस्लमा सूरह आल इमरान, याओ देखो आयत को, वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्ज़ तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का मुसलमान है, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का मुसलमान है। बुजुर्ग तो सब जानते हैं, अब इस लफ्ज को खोल रहा हूं मैं। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का, लहू अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन में जो कुछ भी है वो अल्लाह का मुसलमान है। सूरज मुसलमान, चांद मुसलमान, जमीन मुसलमान, आसमान मुसलमान, जर्रे दश्त के मुसलमान, भाई दरियाओं के कतरे सब मुसलमान। कुरान कह रहा, क्या इनकार करोगे? कहोगे ये काफिर है? कहोगे? नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि कुरान ने कह दिया, भाई तवज्जो है, कुरान ने कह दिया कि कायनात का जर्रा जर्रा मुसलमान, तवज्जो रखना, मुसलमान है। जब कुरान ने कह दिया कि कायनात का जर्रा जर्रा मुसलमान है, तुम्हें हक नहीं है कि तुम कहते उसे काफिर है। और अगर तुमने कह दिया कि वो काफिर है, तो वो तो मुसलमान ही रहेगा, तुम काफिर हो जाओगे। भाई अब नौजवानों के लिए जुमला खोल दूं, सूरज मुसलमान, चांद मुसलमान, जमीन मुसलमान, आसमान मुसलमान, सब मुसलमान है ना। अच्छा अभी कैसे मुसलमान है? अब मैं एतराज कर रहा हूं, अगर तुम जवाब दे सको तो दे देना। कैसे मुसलमान है? कलमा तो पढ़ा नहीं। मुसलमान होने के लिए कलमे की शर्त नहीं है। अब मुझे बताओ, मैं तो इस्लाम पे बात कर रहा हूँ, ये बीच में सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम कहाँ से आ गए? भाई इतनी ही मुमासलत है अबू तालिब में और इस्लाम में कि मैं इस्लाम पे बात करूँ तवज्जो जाए अबू तालिब की तरफ। अच्छा भाई, तो अब जरा और देखते जाएं। बहुत तेजी से गुजर रहा हूँ मैं। वाइज यरफा सूरह बकरा, जरा डिफरेंट मूड में आज बोल रहा हूँ। अब ये जो नौजवान मेरे सामने घेर के बैठे हुए हैं, अगर ये इजाजत दे तो इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना अरेना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। अब आगे नहीं पढ़ूंगा और पूरा तर्जुमा भी नहीं करूंगा, ये 2.5 आयतें मैंने पढ़ी। अच्छा, इब्राहिम उस वक्त को हबीब याद करो, हबीब उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम और इस्माईल
खाने काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे थे। अच्छा भाई, अब एक बात सुने, एक बात सुने। मैं गालिबन माह सफ़र में आया था आपके शहर में, और मैंने 2 या 3 मुहर्रम में, अच्छा भाई मुहर्रम में हाजिर हुआ था आपकी खिदमत में, और मैंने बुखार के आलम में वो 2-3 तकरीरें की। उस वक्त को याद करें। तो माजी में अगर कोई काम हो गया हो और 2 अफराद मौजूद हों तो बाद में कहते हैं मियाँ उस वक्त को याद करो। उस वक्त को याद करो। भाई अजीब बात है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह से 4000 साल पहले गुजरे, और 4000 साल पहले उन्होंने खाने काबा की तामीर की। अल्लाह कह रहा है मोहम्मद उस वक्त को याद करो, यानी खाने काबा बन रहा था, निगाह मोहम्मद देख रही थी। समझ रहे हो? खाने काबा की दीवारों को बाप बेटे मिल के बुलंद कर रहे थे। ठीक, अब क्या दुआ मांग रहे थे? वो दूसरा टुकड़ा सुनो, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, मालिक हम दोनों को अपना मुसलमान करार दे। कौन ये दुआ कौन मांग रहा है? इब्राहिम। अच्छा भाई, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये दुआ किसने मांगी? इब्राहिम ने मांगी। इब्राहिम नबी थे, उलुल आज़म थे, साहिब शरीयत थे, पहले मुसलमान करार दे। तो ये इस्लाम नबूवत के ऊपर वाला और हमारा इस्लाम नबूवत के नीचे वाला, तो एक मफहूम से अबू तालिब वाकई मुसलमान नहीं है। जैसे हम मुसलमान वैसा मुसलमान अबू तालिब नहीं, जैसे इब्राहिम मुसलमान वैसा मुसलमान अबू तालिब। बोल चलाओ। समझ में आई बात? तो रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, मालिक मुझे और मेरे बेटे इस्माइल को अपना मुसलमान करार दो। जानते हो, अब इब्राहिम दुआ मांगे और ये रद्द हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। सूरह साफात में जवाब आया, फलम्मा अस्लमा। हम कहते हैं, अल्लाह बोल रहा है, हम कहते हैं कि इब्राहिम मुसलमान। उसने दुआ मांगी थी ना, उसने दुआ मांगी थी। हम कहते हैं कि इब्राहिम मुसलमान, हम कहते हैं कि उसका बेटा इस्माइल मुसलमान। मालिक दलील आगे का टुकड़ा पढ़ रहा हूँ, फलम्मा अस्लमा वत्तल्लहु लिलजबीन। ये इसलिए मुसलमान है कि उस बूढ़े बाप ने अपने जवान बेटे को कुर्बानी की जगह पे लेटा दिया। अपनी तरफ से कहूँ न मानना, लेकिन अगर मैं कुरान का तर्जुमा करूँ तो कुरान का तर्जुमा ठोक बजा के करता हूँ। फलम्मा अस्लमा वत्तल्लहु लिलजबीन। हम कहते हैं इब्राहिम मुसलमान था, हम कहते हैं इस्माइल मुसलमान था, और हमारे पास दलील है। अल्लाह कहता है हमारे पास दलील है, तल्लहु लिलजबीन। बाप ने बेटे को कुर्बानी की जगह पर लेटा दिया। एक बाप ने एक बेटे को एक मर्तबा कुर्बानी की जगह पर लेटा दिया। एक मर्तबा लिटा दिया। कुरान ने कहा मुसलमान, और मेरा अबू तालिब बरसों लिटाता रहा बेटों को कुर्बानी की जगह पे। इस्लाम के मानी
अपने आप को एब्सोल्यूट सरेंडर कर देना अल्लाह की बारगाह में। अब समझ में आया? देखो भाई, उन धोखों से जरा महफूज रहने की कोशिश करो जो तुम्हें क्रूसेड्स के नाम से धोखा दे रहे की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो ना बात को? बातें पहुंच रही है ना?